बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप लेके आई हूँ और ये टिप है प्याज को सेव करने का तरीका। बहुत ही आसान है और आजकल जैसे कि आप जानते हैं प्याज सस्ते हो चुके हैं, तो हमें चाहिए कि प्याज लेकर हम इनको महफूज कर ले ताकि उन दिनों में काम आए जिन दिनों में प्याज महंगे होते हैं और ईद के दिनों में भी हमारे लिए रेसिपी बनानी आसान हो जाए। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 7 किलो। आप अपने हिसाब से जितने आपको प्याज चाहिए हों आप उतने ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट वाले प्याज हैं और ये बड़े बड़े होते हैं और ये ख़राब नहीं होते और ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनको मैंने छील लिया है और इनको धो लिया है और अब इनको हमने स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है। तो सारे प्याज मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काट लिए हैं। तो इनको अगर आप वैसे कच्चा प्याज सेव करना चाहते हैं तो आप पैकेटों में बंद करके इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई किए हैं प्याज और यहाँ पर पतीला मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था, इसमें ऑयल डालकर और ये गर्म हो चुका है और अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े करके हम इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्याज हैं तो एकदम से तो नहीं होंगे। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 बार इनको प्याज़ों को डाला है और फिर ये फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पर चम्मच चलाते हुए हमने प्याज़ों को ऊपर नीचे करके फ्राई करना है ताकि एक जैसा कलर सारे प्याज़ों में आए। अगर हम प्याज़ों को छोड़ देंगे तो एक साइड से जल जाएंगे, एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। तो हमने चम्मच बीच बीच से चलाते हुए प्याज़ों को फ्राई करना है। तो गोल्डन होने तक, डार्क गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और दरमियानी आंच पे इनको हमने फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच पे अगर करेंगे तो प्याज जल जाएंगे, अच्छे फ्राई नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो प्याज फ्राई करके अगर रखे हों तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे कि ईद के दिनों में अगर कोई बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है, कोई भी आपने डिश बनानी है तो उसमें आप डाल सकते हैं प्याज। फ्राई हुए प्याज पड़े हों तो प्याज डालो और बाकी का काम जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं और थोड़े से और हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख लें प्याज़ों का कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो इस टाइम पे हमने प्याज़ों को निकाल लेना है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे और जल जाएंगे। तो और इनका फिर जो टेस्ट होता है ना वो भी ज़्यादा, फिर खाने का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो इसी टाइम पे हमने प्याज़ों को निकाल लेना। पतीला हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे ताकि ऊपर बड़ा ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से छलनी ले लें, उसमें रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह निकल जाए या टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दें। तो यहाँ पर देखें जी सारे प्याज मैंने रख लिए हैं फ्राई करके और अब हम इसको कंटेनर में किसी डब्बे में डालकर भी रख लेंगे और इन ढक्कन बंद करके रख सकते हैं आप इनको और ये काफ़ी देर तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।